एल बेगूसराय में एक लड़का एक लड़की के प्यार में इतना दीवाना हो गया कि उसने अपना लिंग परिवर्तन कराकर लड़की बन गया। इसके बाद अपने प्रेमी से शादी कर ली, मगर इस प्रेम कहानी का अंत दुखद हुआ। लड़की आज न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकर खाती फिर रही है। प्रेमी पर आरोप है कि उसने अपनी प्रेमिका का शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण करने के बाद एक बार उसे छोड़ दिया। अब आरोपी दूसरे किन्नर को अपना दिल दे बैठा। वह अपनी प्रेमिका को जान मारने की धमकी दे रहा है, जिसकी शिकायत पत्नी ने पुलिस से की है। पूरा मामला बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र का है। दरअसल पूरा मामला बेगूसराय जिला के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के सन्नी उर्फ मरिया यादव एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखती है, जिसकी दोस्ती साल 2017 में साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के बाबूबरही गांव में रहने वाले पीयूष यादव से हुई। धीरे धीरे ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को ही पता नहीं चला। दोस्ती के प्यार में बदलते ही दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे महसूस करने लगे। चूंकि दोनों लड़का थे, इसलिए पति पत्नी के रूप में इसे सामाजिक मान्यता नहीं मिल पाती। तो पीयूष यादव के कहने पर साल 2019 में सन्नी उर्फ मरिया यादव ने अपना लिंग परिवर्तन करा लिया। दोनों साथ रहने लगे और 2021 में गोरखपुर से कोर्ट मैरिज शादी कर ली। सन्नी का आरोप है कि इस बीच वह लड़के का सारा खर्च उठाती और ढेर सारा उपहार के साथ पीयूष की आर्थिक मदद भी करती थी। इस बात की जानकारी सन्नी और पीयूष यादव के परिवार के लोगों को भी थी। यह सिलसिला साल 2024 के नवंबर महीने तक चला। इस बीच पीयूष यादव के कहने पर सन्नी ने अपने खर्चे पर पीयूष को कलकत्ता भेजा। तभी से पीयूष वहां ड्राइविंग का काम करने लगा। इस बीच उसकी मुलाकात सुमन नामक किन्नर से हुई। इसके बाद पीयूष यादव सन्नी को छोड़कर सुमन किन्नर के प्यार में पड़ गया। मरिया यादव का आरोप है कि इस बीच पीयूष यादव उसे को बरगलाता रहा और ऐसी किसी बात से इनकार करता रहा। बाद में सब कुछ सामने आते ही पीयूष और सन्नी के बीच मनमुटाव बढ़ता गया, जिसके बाद पीयूष ने सन्नी का नंबर ब्लॉक कर दिया। दूसरे नंबर से फोन करने पर पीयूष ने सन्नी को जान मारने की धमकी देने लगा, जिसके बाद सन्नी ने साहेबपुर कमाल थाना में प्रमाण के साथ आवेदन दिया और न्याय की गुहार लगाया। वहीं घटना के सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और पीयूष यादव की तलाश में उसके गांव गई, जहां वो फरार हो चुका है। वहीं पीयूष यादव के परिवार के लोग दोनों के रिश्ते पर बोलने से इनकार करते थे और मैंने उसको ढोलक बजाना भी सिखाया। ढोलक बजाना सिखाया तो फिर उसने मुझे कहा कि मुझे कहीं काम पकड़वा दो, तो मैंने उसको कलकत्ता भेज दिया। खुद के पैसे से टिकट बनवा के कलकत्ता भेज दिया, अंडाल। और वो अंडाल गया वहाँ पे। तो जब वहाँ की किन्नर माँ ने कहा कि ठीक है ढोलक बजा कर दिखाओ, तो उनका ढोलक पसंद नहीं आया बजाना, तो वो अपना गाड़ी चलाने लगा। गाड़ी चलाते 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 उसका अफेयर एक सुमन नाम की किन्नर से हुआ है, जो कि कलकत्ता की रहने वाली है। अब वो मुझे कह रहा है कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम उस सुमन किन्नर के साथ शादी करेंगे, उसी के साथ रहेंगे। और उसके सारे प्रूफ और उसके सारे रिकॉर्डिंग्स पड़े हुए हैं। मुझे कहता रहा कसम खाके कि मैंने उसे पूछा कि तुम किसी किन्नर से बात करते हो, तो उसने कहा कि हम किसी किन्नर से बात नहीं करते। उसने झूठी कसम खाई। उसका बड़ा भाई अविनाश कुमार यादव, उसके बच्चे का कसम इसने खाया, मैक्स और मानवी का, कि मैक्स और मानवी का कसम खा के बोलते हैं हम उस किन्नर से बात नहीं करते हैं। बाद में बात करते करते पता चला कि वो उस किन्नर से बात करने के लिए एक नया सिम ले रखा था, जिसका लास्ट में 56 है और एक नंबर लास्ट में 37 है। उसे नंबर हम मांगते रहे, उसने नंबर मुझे नहीं दिया। उसका नंबर मैंने उसके बहनोई, एक कन्या वाले बहनोई, उनका रामसीस नाम है, रामसीस यादव एक कन्या के रहने वाले हैं, उनसे मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट की, तब जाके उन्होंने वो उसका नया नंबर दिया। तब जाके भेद खुला कि न्यू नंबर से ये उससे बात करता था। सुमन से मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट किया कि तुम उससे क्यों बात करती हो। 4-5 दिन जाने के बाद जब मैंने छठी समय में जब मैंने रिक्वेस्ट किया, जब हम रोने लगे, जब उसकी माँ की कसम देने लगे, तब जाके उसने मुझे कहा कि तुम्हारे ही पति ने मुझे ज़बरदस्ती अपना नंबर दिया और मुझे अपने प्रेम जाल में फंसाया। जितनी भी गलती है तुम्हारी पति की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। इसके बावजूद भी वो रात को 11 बजे से लेके 1 बजे तक उससे बात करता रहा और वो अभी तक बात करता है। और मुझे छोड़ने का कारण सिर्फ वही किन्नर है और ये सबको प्रेम जाल में फंसा के उसका पैसा ऐंठता है, उसके जमीरों के साथ खेलता है, उसकी फीलिंग के साथ खिलवाड़ करता है। तो हमने इसलिए हम मीडिया के साथ रूबरू हुए हैं ताकि ये मेरे साथ ऐसा करा, किसी और के साथ ऐसा ना करे।
बस आप लोग से यही हमारा अनुरोध है कि बस हमें न्याय मिलना चाहिए बस। कितने दिनों से आप लोग रिलेशनशिप में रह रहे थे आप लोग? हम लोग 2017 से लेके 2024 तक रहे हैं जी। अब उससे बातचीत नहीं होती है आपकी? जी नहीं, वो मुझे फरवरी 20 तारीख के बाद से उसने मुझे ब्लॉक करके रखा है। उसको मैंने बार बार कॉल भी किया दूसरे नंबर से, कई अन्य नंबरों से मैंने उसे कॉल किया तो उसने यही कहा कि हम तुमसे बात नहीं करेंगे, मेरा पीछा छोड़ दो। और 20 तारीख को कलकत्ता से वो निकला है 20 तारीख को, और ये सुमन किन्नर शाम 4 बजे वो वहां से निकली है और ये 2 दिन तक उसके साथ फरार रहा। जब मैंने उसके दूसरे दिन वो अपने घर कलकत्ता गई और तीसरे दिन ये बाबू राही आया। जब मैंने उसको दूसरे नंबर से कॉल किया तो उसने मुझे कहा कि हम पटना गए थे किसी दोस्त के बहु भोज में, और वो सुमन किन्नर के साथ 2 दिन तक फरार रहा। दूसरे दिन वो घर गई और तीसरे दिन ये बाबू राही आया। अब ये कह रहा है कि हम सुमन के साथ शादी करेंगे, सुमन के साथ हम रहेंगे और उसी को रखेंगे, हम तो उससे नहीं बात करेंगे तो तुमसे बात नहीं करेंगे। तो बस हम यही अनुरोध करते हैं कि मेरा न्याय होना चाहिए, मेरा न्याय होना चाहिए। थाने में भी आपने आवेदन दे रखा? जी मैंने थाने में भी आवेदन दे रखा था और परसों हम पुलिस के साथ और थाना प्रभारी के साथ हम उसके घर पे गए थे तो वो घर से फरार था। हाँ, उसके घर में सभी को पता है कि उसने मेरे से शादी किया, उसके गांव में भी सभी को पता है कि उसने मेरे से शादी किया है। हाँ, अब जब हम उसके घर गए तो उसके पिताजी ने ये कहा कि हम नहीं रखेंगे, उसने शादी किया है वही आपको रखेगा। और मेरे शादी की खबर उनके माताश्री को भी था जिनका नाम है तारा देवी, उनके पिता का नाम है देवो यादव, उनके बड़े भाई अविनाश यादव की पत्नी को भी ये बात पता था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। और इस मैटर में जब भी हमने इस मैटर में बात किया है अविनाश यादव से, उसने कहा है आपका मैटर है और उसका मैटर है, आप दोनों समझिए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। उनके परिवार वाले ने बताया? जी, उनके परिवार वाले ने बताया और मैंने उनके परिवार में भी खर्चा भी दिया था जी। अच्छा, जिस समय आप घर का मेंटेनेंस करने की बात जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं जी, क्या वो घर वाले को पता था कि आपने खर्च देके परिवार को चला रहा है? जी नहीं, जैसे कि हमें कहता था कि हमें इतना रुपया दो, जैसे कि हम बाहर रहते थे, हम जौनपुर में रहते थे, पहले गोरखपुर में रहते थे, अब जौनपुर रहते हैं। तो जब हम जौनपुर रहते तो ये मुझे फोन करता था, कहता था कि मुझे इतना जरूरत है, मुझे 6000 भेज दो, मुझे कभी कभी 5000, कभी 3000, कभी 2000, कभी 6000, कभी 7000, ऐसे करके ये मुझसे पैसे लेते थे। एक बार इसकी माताश्री ने मुझसे कहा, पीयूष कुमार की माताश्री ने, कि मेरे बेटे को डाइन ने या किसी कोई जादू टोना हो गया है तो मेरे बेटे को 10,000 की जरूरत है। तो इनकी माता ने हमसे कहा था कि 10,000 हमें दो, तो हमने इनको 10,000 रुपये दिए इनके माताश्री को। कुछ जादू टोना हो गया था पीयूष के ऊपर, तो उसको हटाने के लिए इनकी माताश्री तारा देवी ने हमसे 10,000 रुपये लिए थे। और हम जब भी आते थे तो वहाँ से हम इनकी माताश्री के लिए साड़ी लेकर आते थे, या कहीं हम घूमने के लिए भी जाते थे तो इनके माता के लिए कुछ न कुछ लेके जाते थे। और ये भी कहीं ना कहीं घूमने जाता था तो कभी घड़ी। क्या पूरी घटना है? पूरी घटना है बाबू राही का, पीयूष कुमार यादव का। उसने मुझे प्रेम प्रसंग के जाल में फंसाया। 2017 से लेकर 2024 तक मेरे साथ रहा। उसको मैंने कलकत्ता भेजा और उसका अफेयर किसी सुमन नाम के किन्नर के साथ चला। जब से उसका सुमन किन्नर से अफेयर है तब से वो मुझे इग्नोर कर रहा है, मुझे ब्लॉक कर दिया हर जगह से। मेरी मांग है कि जो भी उसने मेरा सामान है मुझे वापस कर दे, उसके बाद मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। कितने दिन पहले आप लोगों का प्रेम प्रसंग मामला है? जी 2017 से जी। कोर्ट मैरिज कब किए थे? 2021 में गोरखपुर दीवानी कचहरी में। अच्छा, इसके बाद क्या क्या घटना का सामना करना पड़ा आपको? घटना का सामना यही करना पड़ा कि 2017 से लेकर 24 तक ठीक रहा है, और जब से मैंने उसको कलकत्ता भेजा, जब से उसका किन्नर के साथ अफेयर चला है, तब से ये चेंज आया है। ब्लॉक किया है मुझे और कह रहा है मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, और ये बोल रहा है कि हम सुमन किन्नर के साथ शादी करेंगे। अच्छा, जब आप लिंग परिवर्तन करवाए थे उस समय क्या क्या सामने आया था आपके पास? जी, हम 2017 में जब ये मिला था तो मैंने इसको बताया कि तुम मुझसे प्रेम करके क्या करोगे, हम तो एक लड़का है। तो उसने बोला कि आप जैसे भी हो मैं एक्सेप्ट करता हूँ आपको। और उसने मुझे फिर जब डिटेलिंग में बताने की कोशिश की कि अगर मैं आपको अपने घर में पत्नी बनाकर लेकर जाऊं तो क्या आप मेरा बात मानोगे? हमने कहा हाँ। तो उसने मुझे बोला कि ठीक है, अपना जेंडर चेंज करवा लो, उसके बाद हम आपको अपना घर में लेकर जाएंगे। लड़का का क्या नाम था, पूरा पता? लड़का का नाम है पीयूष कुमार यादव उर्फ अरविंद यादव, घर बाबू राही, शालीग्राम में, थाना साईपुर कमाल। आपका पूरा परिचय? मेरा पूरा परिचय सनी कुमार उर्फ मारिया यादव,
घर साहेबपुर कमाल, थाना साहेबपुर कमाल, जिला बेगूसराय। आपका प्रशासन से क्या मांग होगी? मेरी प्रशासन से यही मांग है कि उसने जो भी मेरे सामान लिए हैं मुझे वापस कर दे, उसके बाद वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, क्योंकि ऐसे घटिया लोगों के साथ मुझे नहीं रहना। मैडम, एक साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र से मामला आया था। एक युवक ने एक युवक के प्रेम में खुद को ट्रांसलेट करवाया था। उसके बाद उस युवक के द्वारा जो है उसको छोड़कर किन्नर से शादी की बात समझाई थी। आपके पुलिस के सहयोग के द्वारा फिर दोनों एक हुए हैं। क्या आपका मामला सामने आया? ये मामला साहेबपुर कमाल क्षेत्र का था और ये संज्ञान में आया था कि अपना उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन करवा के लड़की बन गई थी और शादी किए थे। तो फिर उनके पति का अफेयर कहीं और चल रहा था। तो दोनों पक्ष थाना आए और जो जनप्रतिनिधि भी उनके साथ आए, महिला हेल्प डेस्क के माध्यम से दोनों पक्षों का काउंसलिंग किया गया और दोनों आपसी समझौते से एक साथ रहने के लिए अपना जो भी मनमुटाव को ख़त्म करते हुए आपसी समझौते से एक साथ रहने के लिए राजी खुशी से तैयार हुए और थाना से ये अपना एक बॉन्ड बनवाते हुए दोनों को छोड़ दिया गया और वो दोनों खुशी खुशी से घर चले गए।